तो कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की कल से शुरुआत हो जाएगी। मणिपुर हिंसा महंगाई कानून का मुद्दा बनाएगी विपक्ष, तो मणिपुर हिंसा को भी मुद्दा बनाया जाएगा। मॉनसून सत्र के दौरान सपा कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक भी हुई है। इस दौरान इस बैठक में चर्चा हुई कि मॉनसून सत्र में किन किन से मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। तो वही आज विधानमंडल दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। अखिलेश ने प्रदेश के मुद्दों को सदन की पटल पर रखने के भी निर्देश दिए हैं। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मॉनसून सत्र के शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने जो एजेंडा है वो तैयार कर लिया है कि वो कौन से मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। देश में डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ट्वीट है जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा किया गया है। विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दों पर बात हो, युवाओं की बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, प्रदेश में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा, ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा जा रहा, उन विषयों पर चर्चा हो। सरकार लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उस मर्यादा का पालन करे, लेकिन बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि आज वो लोग सत्ता में हैं जो दिन रात लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, लोगों को आवाज उठाने पर उनको जेल भेजते हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीदें कम हैं। श्री राहुल गांधी जी के निर्णय को आए हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आए हुए 1.5 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार ने अभी भी, लोकसभा स्पीकर ने अभी भी उनकी सदस्यता नहीं बहाल की, जबकि उससे पहले आनन फानन में घंटों में निर्णय हुआ था। आज तो 40 घंटे के ऊपर होने जा रहा है। तो ऐसे लोगों से बड़ी कम उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रदेश में अपराध, जंगल राज बढ़ रहा है, सरकार उनसे भाग रही है, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। सरकार चर्चा करना नहीं चाहती, लेकिन हम विधानसभा में सत्र में उन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहेंगे। हम उन्हीं पर सरकार को लाएंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, भाजपा आदित्यनाथ सरकार सिर्फ प्रचार के सहारे क्यों जिंदा रहना चाहती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक लाइव इस वक्त तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, कल से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की बैठक भी अब संपन्न हो चुकी है। वो कौन कौन से मुद्दे होंगे विवेक, जिस पर समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करती हुई नजर आएगी इस मॉनसून सत्र के दौरान? देखिए, अगर बात की जाए मुस्कान, तो जो जिस तरीके से विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो चुका है, शुरू होने जा रहा है, अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान है, टमाटर के दाम आप देख सकते हैं कि 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ चुके हैं। हाहाकार मची हुई है सब्जी मंडियों में टमाटर को लेकर। इसके अलावा कानून व्यवस्था की बात है, जिस पर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देते भी नजर आते हैं, ट्वीट करते भी नजर आते हैं। इसके अलावा जो छुट्टा पशुओं की बात होती है, इस प्रक्रिया से तो लगातार ट्विटर पे वीडियो के माध्यम से पोस्ट करते रहे हैं, छुट्टा आवारा पशुओं पे भी सरकार को घेरते रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो किसानों का मुद्दा है जो राष्ट्रीय लोकदल उठा रही है लगातार। जिस तरीके से बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हित की बात करती हुई देखी जा सकती है। और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना के सालों के लिए 10 रुपए की वृद्धि की थी, उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल ने कहा था कि ये जो 10 रुपए की वृद्धि हुई है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक तरफ जहां किसान का टमाटर 10 रुपए प्रति किलो की तरफ मंडियों में बिक रहा है, वहीं ग्राहकों तक 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में इस जमाखोरी पे सख्ती सरकार को लगानी चाहिए, जिससे आम आदमी से लेके किसानों को भी राहत मिलती हुई दिखाई दे सके। ठीक है, देखिए विवेक, यूसीसी और मणिपुर हिंसा का मुद्दा क्या यूपी के मॉनसून सत्र में भी सुनाई देगा क्या इसकी गूंज? देखिए, अगर बात की जाए तो यूसीसी एक केंद्रीय मसला है, देश का मसला है। और जिस तरीके से यूसीसी का जिक्र करके केंद्र सरकार ने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान इसकी वकालत की थी। ये पहला ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी की वकालत करते हुए दिखाई दे रहे थे। जो अगर बात की जाए तो राजनीतिक पंडितों ने यहाँ तक ये भी माना
कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी हो रही है उसमें यूसीसी का मुद्दा बड़े ही प्रमुखता के साथ उठाया जा सकता है, लेकिन इस सत्र में यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जो मणिपुर हिंसा की बात है जिसमें तमाम विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पे हमलावर है, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री पे हमलावर है। इसके बाद हरियाणा में जो हिंसा हुई है उस पर सवाल जवाब चलता चला आ रहा है, लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बात की जाए तो अखिलेश यादव ने अपने बयानों में साफ तौर पे ये कहा है कि जो हिंसा है मणिपुर या फिर हरियाणा की जो मेवात की जो हिंसा है वो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार दोषी है और राज्य सरकार इस हिंसा को रोकने में नाकामयाब हुई थी। इसके अलावा ठीक है, लेकिन देखिए विवेक, अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो वहां पर जो सत्र है वो तो हंगामेदार है, कार्रवाई पे कार्रवाई स्थगित हो रही है। तो क्या यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र भी चल पाएगा कि कार्रवाई स्थगित होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अगर बात की जाए तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ये बैठक बुलाई थी और कई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। किस प्रकार से इस विधानसभा सत्र जो कल से शुरू हो रहा है उसको बेहतर तरीके से चलाया जाए, बेहतर तरीके से इसका संचालन हो और सभी दल मिलकर इसमें अपनी सहभागिता जो है वो प्रकट करे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों के सहयोग से ही इस प्रकार के सत्र चलते हैं, चाहे वो लोकसभा का सत्र हो चाहे राज्यसभा का सत्र हो या फिर किसी देश के विधानसभा का सत्र हो। अगर एक भी पक्ष कमजोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं सत्र चलने में दिक्कत आती है। ऐसा हमने पहले कई बार लोकसभा और राज्यसभा में देखा हुआ है। तो ये बाकायदा दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है, उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विचार विमर्श किए कि किस प्रकार के मुद्दे पर चर्चाएं हो सकती हैं और जो चर्चा हो वो सार्थक चर्चा हो, जनता के हितों की चर्चा हो। जिस तरीके से हमने देखा है कि मानसून सत्र लोकसभा और राज्यसभा हंगामेदार शुरू हुआ था, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे हंगामेदार हो सकता है कि जो कानून व्यवस्था की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है कि पहले से बढ़िया पूर्ववर्ती सरकारों से बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है, इस पे बात करती आ रही है। महंगाई की बात करती आ रही है, तमाम तरीके की बात करें तो स्लोगन दिए गए चुनाव से पहले, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, इन सब स्लोगनों ठीक है। देखिए विवेक, यानी कि माना जाए कि हंगामेदार यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र रहेगा, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि वो कौन कौन से विधेयक है जिसको पटल पर रखा जाएगा और पास करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है इसमें कई प्रकार के विधेयक सरकार की तरफ से जनता के हितों के रूप में शामिल किए जाएंगे, उसको पटल पर रखा जाएगा, उस पर सुनवाई की जाएगी और पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से जो है इस पर अपनी बात रखेगा। इसके बाद सत्ता पक्ष चाहेगी कि इन विधेयकों को पास कराया जाए ताकि विकास के कार्यों में गति बनी रहे। अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे चर्चा हो सकती है, पक्ष और विपक्ष इस चर्चा पे तैयार भी है और लगातार यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार को घेरने की कवायद जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हंगामेदार सत्र का ये माहौल जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की कल से शुरुआत हो रही है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की आज एक बड़ी बैठक भी देखने को मिली है, जहां रणनीतियों पर चर्चा की गई कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो वही समाजवादी पार्टी भी अब तैयार हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी समेत ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर अब कल समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मॉनसून सत्र के दौरान घेरने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।